हाय कैंसर, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हो प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। इसके साथ अगर आप ये वीडियो और ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अ वेरी बिग थैंक यू। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, इसलिए प्लीज़ वीडियो के एंड में ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं। ये मुझे मोटिवेटेड रखता है ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियोस क्रिएट कर सकूं एवरी वीक। इसके साथ चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं। आपका पहला कार्ड है डेथ कार्ड, 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके साथ हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आप दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सीक्रेट आपने या आपके पर्सन ने छिपाई है जो आप दोनों को बैठकर डिस्कस करना चाहिए। जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो आपकी एनर्जी दिखाता है। पहला कार्ड है डेथ कार्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। कुछ केसेस में आपको लग सकता है कि ये रिलेशनशिप अब ठीक नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप में कुछ बाकी नहीं है, मगर ये माइंडसेट गलत है। हो सकता है कि चीज़ें इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो आप दोनों के बीच में, मगर ये रिलेशनशिप को अगर आप ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो आप सही एक्शन लीजिए तो ये रिलेशनशिप ठीक हो सकती है। जो तीसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये डिसेप्शन ट्रिकरी का कार्ड है। ये एकदम पॉजिटिव कार्ड नहीं है। इसका मतलब कुछ केसेस में आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि गलत है, जो सही बिल्कुल नहीं है। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ये वॉकिंग अवे का कार्ड है। हो सकता है ये इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करें। जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को दिखाती है जो कि स्टेबिलिटी पर बेस्ड हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके साथ देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है। सो जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का मतलब जब भी आप दोनों अकेले रहते हैं अपने अपने जोन्स में तो एक दूसरे को याद करते हैं, मिस करते हैं, और अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। जो ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप का वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है और वॉन्ड्स पैशन, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस करती है। ये ब्लॉकेज है क्योंकि इस एनर्जी में आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म और मैच्योरली रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोचते। जो आउटकम है इस रिलेशनशिप का वो एक पॉजिटिव कार्ड है। ये लवर्स की एनर्जी है, ये जेमिनी की एनर्जी होती है। इस एनर्जी के साथ ये एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाती है दो लवर्स के बीच में। चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का क्या इंटेंशन है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। जो जस्टिस कार्ड है वो लिब्रा की एनर्जी है। अगर कुछ केसेस में ये पर्सन किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व है तो उनको वर्डिक्ट अब मिलने वाला है उनके फेवर में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि अगर किसी तरह का इनजस्टिस उन्होंने फेस किया है तो अब कर्मा उनके लिए काम करने वाली है और इनको जस्टिस मिल सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक मैच्योर एनर्जी है, चाइल्डिश एनर्जी है, जहाँ पे इनका फोकस स्टेबिलिटी पर है मगर एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को दिखाती है जो कि स्टेबिलिटी पर बेस्ड हो। चलिए इसके साथ देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरिकल डेक के थ्रू क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका मतलब अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये सही टाइम है जब आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। चीज़ों को आपको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। रिस्क लीजिए लाइफ में और चीज़ें आपके लिए वर्क डेफिनेटली करेंगी। चलिए इसके साथ देखते हैं कि लवर्स ऑरिकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है ट्विन फ्लेम्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके सोल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस लाइफ से नहीं, प्रीवियस लाइफ टाइम से। तो आपको बहुत ही केयरफुली इस टाइप के रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है यू आर रेडी। इसका मतलब अगर आप डाउट कर रहे थे कि आप
किसी चीज़ के लिए रेडी हैं कि नहीं लाइफ में, तो आप रेडी हैं, आपको बस आगे बढ़ना चाहिए। लास्टली हम देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो इस पूरे सिचुएशन में। सो जो क्रिस्टल है वो है ब्लैक ऑन्क्स। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू ट्राइंग टू रीच अ गोल एंड कीप गेटिंग पुल्ड ऑफ कोर्स, मेंटेन योर फोकस, आइडेंटिफाई एंड रिलीज डिस्ट्रैक्शंस, keeping you from moving forward. Visualize your future. Know that you can easily move forward through any issues that may arise. Success is yours. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल माइकल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।